नमस्कार दोस्तों। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सोना, गोल्ड, सोना पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे प्राचीन और मूल्यवान धातुओं में से एक है। इसका उपयोग न केवल आभूषण बनाने में बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के लिए भी हुआ है। सोने की खोज और इसका इस्तेमाल करने का इतिहास हमें हजारों साल पहले की सभ्यताओं में ले जाता है। सोने की खोज कब हुई, इसे आभूषण के रूप में कब इस्तेमाल किया गया और किस शासक के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए और बाइबल से इसका क्या संबंध है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोने की खोज कब, कहां और किसके द्वारा हुई? इतिहासकारों और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि सोने की खोज मानव इतिहास के प्रारंभिक समय में हुई थी। सोने को सबसे पहले 4000 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और मिस्र की सभ्यताओं में खोजा गया था। दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 10 से 12 में पढ़ते हैं, वाटिका को सींचने के लिए अदन में एक नदी बहती थी जो आगे चलकर 4 नदियों में विभाजित हो जाती थी। पहला का नाम पिशोन है। यह हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना पाया जाता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दोस्तों, यह वर्णन अदन की वाटिका के आसपास की भूमि के विषय में है, जो आज के समय में इराक में है। इतिहासकारों और पुरातात्विक प्रमाण भी यही कहता है कि सोने की खोज मेसोपोटामिया अर्थात आधुनिक इराक और मिस्र की सभ्यता में हुई। दोस्तों, सोने का पहला उपयोग आभूषण के रूप में कब हुई? सोने का पहला उपयोग दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सोने का पहला उपयोग आभूषण के रूप में लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिस्र में हुआ। मिस्र की रानी और राजा सोने के मुकुट, हार और अन्य गहनों से अपने आप को सजाते थे। मिस्रवासी इसे सूर्य का मास कहते थे, जो उनके देवता रा का प्रतीक था। दोस्तों, सोने के आभूषण का उपयोग बाइबल में पहली बार उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 24 पद 22 में पढ़ते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब ऊंट पानी पी चुके तो उस पुरुष ने आधे शेकेल वजन के एक सोने का नथ और 10 शेकेल वजन के 2 सोने के कंगन उसके हाथ के लिए निकाले। दोस्तों, यह घटना अब्राहम के दास के समय की है, जब उसने रिबेका को सोने के आभूषण दिए, जो उसकी सुंदरता और विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि अब्राहम के जन्म से 900 साल पहले से ही मिस्र के लोग सोने के आभूषण का उपयोग करने लगे थे।
और जब अकाल के समय अब्राहम मिस्र पहुंचे तो उन्हें भी इसकी जानकारी हुई और मिस्र से निकलने से पहले फिरौन ने उसे धन संपत्ति सोना चांदी के साथ विदा किया। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 10 से 20 और अध्याय 13 पद 2 और 3। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोने के सिक्के का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, कब किया और कहां किया? दोस्तों, इसका सबसे पहला श्रेय जाता है लीडिया को। लीडिया एक प्राचीन साम्राज्य था जो वर्तमान में पश्चिम तुर्की के क्षेत्र में स्थित है। इसका अस्तित्व लगभग 1200 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लीडियन साम्राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और आर्थिक संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी सरदीस थी, जो व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। लीडियन साम्राज्य को दुनिया का पहला सोने और चांदी के सिक्कों का आविष्कारक माना जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व लीडियन राजा क्रीसस ने पहली बार दोस्तों शुद्ध सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। दोस्तों, लीडियन साम्राज्य का बाइबल में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। लीडिया का क्षेत्र वही क्षेत्र है दोस्तों जिसे बाद में एशिया माइनर कहा गया, जो नया नियम के समय में ईसाई प्रचार और कलीसियाओं की स्थापना का मुख्य क्षेत्र बना। सरदीस लीडिया की राजधानी, जिसका उल्लेख बाइबल के नए नियम में किया गया है। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 1। दोस्तों, यह उन 7 कलीसियाओं में से एक था जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने संदेश भेजा। दोस्तों, सोने के सिक्के का प्रत्यक्ष उल्लेख बाइबल में बाद में होता है। हालांकि दोस्तों, पुराने नियम में मुद्रा के लिए शेकेल का उल्लेख मिलता है, जो सामान्यतः सोने और चांदी के भार के रूप में मापा जाता था। सोने और चांदी के सिक्के का चलन प्राचीन युग में विकसित था, लेकिन यह अधिकतर नया नियम के समय में स्पष्ट होता है। मुझे वह सिक्का दिखाओ जिससे कर चुकाया जाता है, और वे उसके पास एक दिनार ले आए। मत्ती अध्याय 22 पद 19। दोस्तों, यह घटना प्रभु यीशु मसीह के समय की है, जब सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग रोमन साम्राज्य में किया जाता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक जितने शासकों ने सोने के सिक्के चलाए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। कृपया ध्यान दें दोस्तों। लीडियन साम्राज्य 600 ईसा पूर्व, शासक राजा क्रीसस पहली बार सोने और चांदी के शुद्ध सिक्कों का प्रचलन शुरू करने वाला ये शासक थे दोस्तों। दूसरा, फारसी साम्राज्य 5वीं सदी ईसा पूर्व, शासक राजा डेरियन प्रथम और सिक्के का नाम डेरिक। तीसरा, यूनानी साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व, शासक अलेक्जेंडर महान, सिक्का स्टेटर। चौथा साम्राज्य दोस्तों मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसवी पूर्व, शासक चंद्रगुप्त मौर्य
और सम्राट अशोक। सिक्का स्वर्ण मुद्रा। पांचवा दोस्तों, रोमन साम्राज्य, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक शासक कई सम्राट हुए, जैसे अगस्टस कैसर, टिबेरियस कैसर और सिक्का ओरियस। छठा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी, शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सिक्का स्वर्ण मुद्रा। सातवां दोस्तों, इस्लामिक खलीफा, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, शासक अब्दुल मलिक। सिक्का दिनार। आठवां दोस्तों, यूरोपियन साम्राज्य, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, शासक विभिन्न यूरोपीय राजघराने हुए। सिक्का ड्यूकर, फ्लोरिन। और सातवां दोस्तों, मुगल साम्राज्य, 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, शासक अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सिक्का मोहर। और 10वां दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य, 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक, सिक्का गिन्नी और सोवरिन। और 11वां दोस्तों, आधुनिक युग, 20वीं सदी से वर्तमान समय तक। दोस्तों, अब सोने के सिक्के का उपयोग सीमित है और यह मुख्य रूप से निवेश के लिए है। जैसे कि कुछ देश अभी भी सोने के सिक्के का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ निवेश के लिए, जैसे कि अमेरिका गोल्ड ईगल, कनाडा मैपल लीफ और दक्षिण अफ्रीका क्रूगरेन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोना न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह मानव इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसकी चमक और दुर्लभता इसे सदियों से मूल्यवान बनाए रखा है। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष प्रदान करें। आमीन।